मिफ्ता साहब, अब जो बजट पेश किया गया, फिर जो मंजूर किया गया, मोटी चीज़ यही नज़र आई कि जो लोग टैक्स नेट में हैं उनको मज़ीद निचोड़ेंगे, उनको और चक्की में से पीसेंगे और वही लोग पालेंगे उन लोगों को जो टैक्स नहीं देते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, टैक्स गुजारों की हौसला अफजाई के बजाय मज़ीद हौसला शिकनी हो रही है ना अब भी? ये तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये दो पाकिस्तान लग रहे हैं, एक वो लोग पाकिस्तानी जो कि टैक्स देते हैं और एक वो पाकिस्तानी जिनको हुकूमत मराद देती है, और इनका आपस में कोई मिलाप ही नहीं है। आपने नौकरी पेशा लोगों के ऊपर पहले कहा था कि हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, 35% टैक्स तो बढ़ाया था, लेकिन कहा था कि हम 35% से नहीं बढ़ाएंगे। अब आपने मजीद पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में इनकम टैक्स के ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया है कि अगर आपकी तनख्वाह 8 लाख से ज़्यादा है तो जितना आप टैक्स देंगे उसके ऊपर 10% और टैक्स देंगे। मैंने बेसिकली आपने 40% उनकी टैक्स दे दिया। और आप जिस बजट के अंदर 75,000 रुपये की आमदन के महीने की आमदन के शख्स के ऊपर आप टैक्स डबल कर रहे हैं, या लाख रुपए की आमदन के ऊपर आप टैक्स डबल कर रहे हैं, उस बजट के अंदर आप बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टी सेल्स का विद होल्डिंग टैक्स एग्जम्पशंस दे रहे हैं। उस बजट में आप फाटा के अंदर घी मैन्युफैक्चरर्स, स्टील मैन्युफैक्चरर्स को टैक्स से एग्जम्पशन दे रहे हैं। उस मैन्युफैक्चरर्स में हम फर्टिलाइज़र कंपनीज को टैक्स से एग्जम्पशन दे रहे हैं। ये बिल्कुल गैर मुनासिब और जो इंसाफ के उसूलों के ख़िलाफ़ है, इसमें कोई वो नहीं है, मवाजना नहीं है। ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं मिडिल क्लास के साथ और गरीब लोग। ये टोटली अनफेयर अनजस्ट बात है जो टाइम एंड अगेन ये बात लगता है समझ नहीं आ रही। अच्छा ये बताइएगा कि वज़ीर ख़जाना ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये बताया कि आपके दौर में रिटेलर्स के पीछे जाने का ऐलान हुआ था, और बिल्कुल हुआ था, हमने इस पर बात भी की थी, बल्कि आपसे भी बात की थी, और उस पर अमल हो जाता तो आज हालात बहुत मुख्तलिफ होते, ये उनका कहना था। अब हुकूमतें तो वही हैं, लोग भी वही हैं, सोच भी वही है, तो जो रुकावट आपको दरपेश आई थी उस वक्त, क्या मोहम्मद औरंगजेब साहब के सामने भी वही इश्यूज नहीं होंगे? कोई ट्वीट आ जाएगा उनको भी, कुछ भी वही इशू है ना जो वज़ीर ख़जाना साहब ये बात फरमा रहे हैं कि यार ये चीज़ कर लेनी थी और अब भी इनको नहीं करने दिया। इस बार भी आपने जो है रिटेलर्स को मुक़द्दस गाए जाना और आपने कहा उनके ऊपर फिक्स टैक्स नहीं लगाएंगे। आपने पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर 2.5% टैक्स लगा दिया जो नॉन रजिस्टर्ड दुकानदारों को बेचते हैं। अब सच्ची बात यह है कि मैन्युफैक्चरर्स या कंपनियां जो है ना भाई, वो टैक्स नहीं देती हैं। कंपनियां टैक्स जमा करती हैं, टैक्स आवाम देते हैं। तो आपने बेसिकली देखेंगे कि 2.5% कीमतें बढ़ जाएंगी चीज़ों की, चाहे वो घी हो, तेल हो, शैम्पू हो, साबुन हो, और वो 2.5% जो है वो आपको और आपकी और मेरी जेब से जाएगा। सो औरंगज़ेब साहब के हाथ एकदम बांध दिए गए, और वो चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि औरंगज़ेब साहब को इदराक है मैक्रो चीज़ों का कि क्या ज़रूरत है। और इस वक्त देखें आप, मुर्तज़ा सैयद साहब हमारे साबिक गवर्नर, एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा है, दीगर लोगों ने कहा है कि जिस डेट ट्रैप में पाकिस्तान फंसा हुआ है, जिस मुश्किलात में पाकिस्तान फंसा हुआ है, ये आपने पूरा साल ज़ाया कर दिया और हमारे पास ज़ाया करने को नहीं है। ये वक्त था सिंपल डीप रिफॉर्म्स का, ये वक्त मजीद टैक्स दहंदगान के ऊपर टैक्स लगाने का नहीं था। अच्छा, अब मतलब क्या बात की जा सकती है? डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा है कि इस बजट में हर जमात, हुकूमती इत्तेहादी हो या मुखालिफ, कीड़े ही कीड़े निकालता रहा है, लेकिन जब पार्लियामेंटेरियंस को रिलीफ देने की बारी आती है ना, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। अगर उस पॉइंट पे इकट्ठा हुआ जा सकता है तो फिर मईशत के लिए भी सब इकट्ठे हो जाए, नहीं? भाई मफाद पे इकट्ठे होते हैं ना। जब पीपल्स पार्टी ने भी इजहार किया था कि हमारा रिजर्वेशन हैं, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो किस बात पे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि PHDP की जो बहती गंगा है उसमें हमको भी 35% शेयर दो। जो हमारे MQM के भाई जो हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे थे, वो किस बात पे कर रहे थे कि हमको भी हमारे PHDP के शेयर दो। ये तो आप ये देखें ना कि जिस बजट में आप बच्चों के दूध पे टैक्स लगा रहे हैं, जिस बजट में आप पैकेज मिल्क पे टैक्स लगा रहे हैं, जिस बजट में आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पे, जो दिल के अंदर दिल का हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए जो आर्टरी खोलने के लिए स्टेंट लगता है, उस पर टैक्स लगा रहे हैं, उस पर आप ये कह रहे हैं कि हमको 75 अरब रुपए MNAs को देना बहुत ज़रूरी है, हमको 400 अरब रुपए MPAs को अक्रॉस पाकिस्तान देना बहुत ज़रूरी है, हमको गोश्त स्कूलें बनाना बहुत ज़रूरी है, हमको
मैं आपको ये बताऊं कि ये बेइसी की इंतहा है। और ये मईशत चलेगी आगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, या ये मईशत आगे चलेगी या ये बजट आगे चलेगा, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अगर ये बजट पूरा साल में हुकूमत ने इसकी नज़रसानी नहीं की तो मईशत पाकिस्तान की बैठ जाएगी। आप देखेंगे कि हमारे बरामदात का क्या हाल होता है। ऑलरेडी आपकी बिजली गैस इतनी महंगी है। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को, जिनको इतना तजुर्बा है वसी, उनको ये बजट नहीं अप्रूव करना चाहिए था, या ये बजट नहीं लेकर आना चाहिए था। अलगर्ज़ कि बहुत ही मायूस कुन बजट है, या तो मईशत चल सकती है या ये बजट चल सकता है। आपसे बात करके बिल्कुल ही आपका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन दिस बजट नज़र आया, उससे हम और ज़्यादा खौफज़दा हो गए।